वेलकम टू द एआई एरा। एक ऐसी दुनिया जो हर रोज़ कुछ ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो रही है, या बस हमें ऐसा लग रहा है। आज हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं, बल्कि एक कहानी के थ्रू समझेंगे कि असली इंटेलिजेंस क्या होती है। यह है रमता, एक नॉर्मल सा लड़का, तुम्हारी और मेरी तरह। सपने बड़े, रिसोर्सेज कम, और एक फीलिंग कि दुनिया बहुत तेज भाग रही है। यार, सब लोग एआई से इतना आगे कैसे निकल गए, मैं ही क्यों पीछे रह रहा हूँ। ये थॉट रमता के दिमाग में कंटिन्यू चल रहा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आइडिया नया नहीं है। 1950s में एलन ट्यूरिंग ने सोचा था कि क्या मशीन्स सोच सकती है। वहाँ से शुरू हुई एक नई रेस। इंसानों ने ऐसी मशीन्स बनानी शुरू कर दी जो डेटा से सीख सकती थी, जो पैटर्न्स फॉलो कर सकती थी, जो नई प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकती थी। रमता को लगता है शायद एआई ही उसका शॉर्टकट है। एक रात वो रैंडम सा एक एआई असिस्टेंट ट्राई करता है। अरे इतना फास्ट, मुझे तो इतना सोचने में दिन लग जाते। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात समझनी है। एआई कोई जागता हुआ दिमाग नहीं है। ये बेसिकली एल्गोरिदम्स का एक कलेक्शन, एक बड़ा सा रेसिपी बुक है। डेटा मिलता है, वो पैटर्न फॉलो करता है और तुम्हें उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट देता है। यानी कॉन्शियसनेस, फ्री विल, जीरो। Thank you all. This research on the democracy paradox has been a challenging yet rewarding journey. Hey guys, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेमोक्रेसी के बारे में। छोटी सी जीत। रमता को लगता है कि एआई उसके लिए गेम चेंजर हो सकता है, और यहाँ से शुरू होती है इंटरेस्टिंग कहानी। थोड़ा टाइम बीता और रमता हर रोज एआई टेस्ट करने लगा। वीडियोस बेटर होने लगे, मार्क्स इंप्रूव होने लगे। लोग पूछने लगे कि यार तू इतना अच्छा सब कैसे करता है, यू आर अ रियल जीनियस। भाई तू हर असाइनमेंट इतना अच्छा कैसे बनाता है? बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत। लेकिन धीरे धीरे कुछ बदल रहा था। पहले रमता खुद सोचता था, आइडियाज के बारे में गौर करता था, लिखता था, कट करता था। अब वो सिर्फ एक ही काम करता है, प्रॉम्प्ट देता है और रिजल्ट ले लेता है। बाहर से देखो तो सब परफेक्ट था। फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फेम बढ़ रहा है, इनकम आ रही है। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ कम हो रहा है। रमता की खुद की सोच। Hello Ramta, we are inviting you to our show. Are you free tomorrow? I'll be there. You have raised an important question. Is it fair to assume that all citizens have an equal say in government when some have significantly more knowledge or resources than others? अरे यार, मुझे तो पता भी नहीं। ये पॉइंट भी कोई पॉइंट था उसमें? ये तो मैं नॉर्मली एआई से पूछता हूँ। मैं खुद क्या सोचता हूँ? यार मैं तो परेशान हो गया। अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? ये तुमने लिखा है, ये तो तुम्हारे लेवल जैसा लगता ही नहीं। जब मशीन बंद होती है तब समझ आता है कि हमने अपना दिमाग कितना यूज़ किया है। रमता फील करता है कि वो सिर्फ तब स्मार्ट है जब मशीन ऑन होती है या जब एआई चल रहा होता है। एआई बंद, रमता का दिमाग बंद। ये है उस जर्नी का लो पॉइंट। बाहर से सक्सेस, अंदर से हॉलो। यही एआई पैराडॉक्स है। जितना सब इजी बना रहा है, उतना ही हमारी असली इंटेलिजेंस को सुला भी सकता है। मैं कब से सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। जो बोलता हूँ, क्या वो मैं हूँ या मशीन? यहाँ से शुरू होती है एक्चुअल अवेकनिंग। जब इंसान को अपनी लिमिटेशंस के बारे में पता चलती है, तब उसके पास दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट, ब्लेम द मशीन, एंड सेकंड, खुद को अपग्रेड करना। रमता डिसाइड करता है एआई को हेट नहीं करेगा, लेकिन अपनी सोच को इम्पोर्टेंस देगा। पहले वो खुद स्क्रिप्ट लिखता है, फिर एग्जाम्पल्स लिखता है, उसके बाद एआई से पॉलिश और फैक्ट्स और रिसर्च करता है। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे मैंने एआई की मदद से अपनी लाइफ अपग्रेड की, फिर धीरे धीरे अपनी खुद की सोच खोदी और फिर वापस पाई। एआई एक टूल है, बहुत पावरफुल टूल। लेकिन जब हम हर छोटा डिसीजन, हर छोटा आइडिया मशीन पे डाल देते हैं, हम अपने दिमाग को एक जिम के बिना बॉडी जैसा बना देते हैं। देखता स्ट्रांग है पर अंदर से वीक। मैंने डिसाइड किया है मैं एआई का यूज करूंगा
लेकिन उसे लीड नहीं होने दूंगा। क्रिएटिव आइडियाज मैं लाऊंगा, रिसर्च में एआई मदद करेगा। स्टोरी मैं सोचूंगा, स्ट्रक्चर एआई ऑर्गेनाइज करेगा। फाइनल डिसीजन मेरा होगा, मशीन का नहीं। यही है एआई का बेस्ट वर्जन, जब वो हमारी इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं बल्कि उसे एम्पलीफाई करता है। जब एआई वर्कर है और ह्यूमन माइंड डायरेक्टर। ये जो अवेकनिंग ऑफ इंटेलिजेंस है ना, ये एआई के जागने की कहानी नहीं है बल्कि हम ह्यूमंस के जागने की कहानी है। मशीन्स कभी कॉन्शियस नहीं होंगी, लेकिन हम ह्यूमंस अनकॉन्शियस हो सकते हैं जब हम सोचना छोड़ते हैं। हाउ डू यू यूज़ एआई? क्या चीज़ें तुम खुद सोचोगे और क्या चीज़ें तुम एआई पे छोड़ोगे? एआई पावरफुल है, लेकिन सबसे बड़ी पावर अब भी तुम्हारे दिमाग में है।